सोनिया मैम घर पे नहीं है। जैसे ही मैम घर पे आएंगी मैं आपका मैसेज दे दूंगा। इसका मतलब ये सोनिया ओबरॉय सिद्धांत जी की बॉस है। What happened, मैम? Nothing, कुछ नहीं। क्या ये सोनिया ओबरॉय है? जी मैम, आप प्लीज बैठिए, मैं आपके लिए कॉफी लेके आता हूँ। बी कंफर्टेबल। अजीब खेल है किस्मत का भी, जिसका नाम यूज करके हम जानवी को इंसाफ दिलाने की सोच रहे हैं, उससे मिलना भी हो जाए। सोचा नहीं था। मुझे ये दीदी को बताना होगा। हेलो दीदी। हम लोग किसी और नाम का इस्तेमाल करते तो मेघना जी हमारे पूरे प्लान को जरूर पकड़ लेती। इसीलिए तो नेट पर पूरी तरह से छानबीन करने के बाद हमने सोनिया ओबरॉय का नाम इस्तेमाल किया, क्योंकि वो एक अकेली ऐसी इंसान है जो इतने बड़े बिजनेस एम्पायर की मालकिन होने के बावजूद आज तक मीडिया के सामने नहीं है। उनकी पहचान सिर्फ उनका नाम है, उनका चेहरा नहीं। इसीलिए हमारे लिए सोनिया जी का नाम यूज करना सबसे ज्यादा सेफ था। हम लोगों ने तो ये सोचा भी नहीं था कि हमारे ही सामने प्रेम जी की फ्रेंड और सिद्धांत जी की नई बॉस बनकर खुद सोनिया ओबरॉय खड़ी हो जाएगी। वही तो ये टेंशन वाली बात ये है कि पूरा प्लान हम पहले मेघना से छिपाते थे, उसके साथ साथ इस मरी असली सोनिया ओबरॉय से भी छिपाना पड़ेगा। ये तो वही वाली बात हुई ना, एक मेघना पे एक सोनिया ओबरॉय फ्री। सिमर तो गई हमारी भैंस पानी में। इन सारी परेशानियों की जड़ हम हैं। हमारी वजह से आपको ये सब करना पड़ रहा है। हम खुद को कभी माफ नहीं करेंगे, कभी नहीं। जानवी, तुम खुद को दोष क्यों दे रही हो? जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। शौर्य जिस बात को झुठला रहा है उसे सच साबित करने के लिए हमें जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे, और हमारे रास्ते में जो भी कठिनाई आएगी उसका डट कर सामना करेंगे। तुम सिर्फ इतना विश्वास रखो जानवी कि जीत हमारी ही होगी। हाँ, ये तो समझने वाली बात है। और बेटा तू क्यों आंसू बहा रही है, हैं? मैंने कहा ना, तूने कोई गलती नहीं की है। धोखा तो उस मरी शौर्य ने तेरे साथ किया है। उसकी तो मैं क्लास लगा कर ही रहूंगी, फ्लैप कर कर रहूंगी मरे को। मौसी जी, अब इससे पहले कि असली सोनिया ओबरॉय को हमारी खबर हो जाए, हमें अपने प्लान को तेजी से आगे बढ़ाना होगा। हाँ हाँ सिमर, समझने वाली बात है। हमें हमारे प्लान की लोकल ट्रेन को राजधानी एक्सप्रेस बनाना होगा, सुपर फास्ट टेप्स। बहुत ही अच्छी चाय बनाई थी तुमने उमा। थैंक यू माँ। सुजाता बहू, उमा सिर्फ चाय ही नहीं सब कुछ बहुत अच्छा बनाती है। क्यों उजला जी? ले, ये भी कोई बात हुई? उमा बहू तो एक्सपर्ट है खाना बिगाड़ने में। जी? मेरा मतलब है माता जी, आज अगर मैंने करेला भी खाया होता ना तो मुझे काजू की बर्फी का स्वाद देता। आज मैं खुश जो बहुत हूँ। आप देखना माता जी, मेरे नाती के नाम की ये दुकान ना बहुत फायदेमंद साबित होगी। और वैसे भी खानदान के नाम को बेटे तो ऊंचा करते हैं। माफ कीजिए समधन जी, लेकिन मैं नहीं मानती कि बेटा और बेटी में कोई फर्क होता है। बेटा अगर घर का सौभाग्य है तो बेटी परिवार की लक्ष्मी है। अरे प्रेम, बड़े सही समय पे आए हो। चाय मंगवाती हूँ तुम्हारे लिए, आओ बैठो। नहीं माँ, रहने दीजिए।
माँ, प्रेम थोड़े परेशान लग रहे हैं। जरा पूछिए तो सही, कोई बात तो नहीं? प्रेम बेटा, यहाँ क्या बात है बेटा? इतने परेशान क्यों? बिजनेस में सब ठीक है ना? क्या बात है प्रेम बेटा, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? माता जी वो मैं बताती हूँ आपको। कि प्रेम का मूड खराब क्यों है। इसका ये मानना है कि औरतें और उनकी सोच सिर्फ घर तक ही सीमित है। वो घर का इंटीरियर तो कर सकती है, लेकिन दुकान या ऑफिस का नहीं। नहीं भाभी, बात सुझाव की नहीं है, बल्कि आपके बात करने की तरीके की है। जिन रामलाल जी से आप इतनी बदतमीजी से बात कर रही थी, वो हमारे यहाँ सालों से काम कर रहे हैं। प्रेम, मेरा इरिटेट होना जायज था। उन्हें जो मैं समझाने की कोशिश कर रही थी, वो समझ ही नहीं रहे थे। ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे मेरे सजेशंस की कोई वैल्यू ही नहीं है। भाभी, आपके टैलेंट पर किसी को शक नहीं है, बल्कि आपके सुझाव बेहतर होते हुए भी दुकान के बिजनेस को बढ़ाने में कोई मदद नहीं करेंगे। अब आप ही बताइए माता जी, खाने के जॉइंट की दीवारों पर खाने पीने की चीजों की तस्वीरें लगनी चाहिए या फिर मॉडल्स की, वो भी फॉरेनर्स? माता जी, परी आरव की माँ है और वो दुकान आरव के नाम है, तो परी को सजेशन देने का हक तो है। बात वो नहीं है अचला जी। अगर परी बहू ने किसी के साथ बदतमीजी से बात की है तो उसे अपने किए पर शर्मिंदा होना चाहिए। बेटा, ये तो ना अपनी परंपरा में है और ना ही अपने संस्कारों में। तो आपके कहने का मतलब है कि कोई बात गलत भी लगे तो परी को चुप रहना चाहिए? अचला जी, आपने तो देखा है, हमारे परिवार में सबको अपनी बात कहने की और किसी भी नए काम अपने सुझाव देने की पूरी आजादी है। जैसा कि आपने देखा होगा कि घर के मामलों में पुरुषों से ज्यादा जानकारी औरतों को होती है, इसलिए आखिरी फैसला लेने का हक भी औरतों को ही दिया जाता है। अब परी को हमारे कारोबार के बारे में ना तो कोई तजुर्बा है और ना ही जानकारी, इसलिए दुकान के बारे में आखिरी फैसला लेने का अधिकार इन बच्चों का होना चाहिए। ये बेहतर जानते हैं कि हमारे बिजनेस के लिए क्या सही है और क्या नहीं। उन्हें तजुर्बा है इस बात का। कहने का मतलब ये है कि परी के जिन सुझाव से हमारे बिजनेस में फायदे हो सकते हैं, उन्हें जरूर माना जाएगा। और परी, मैं जानती हूँ आरव की माँ होने के नाते तुम चाहती हो कि दुकान में कोई कमी न रह जाए, लेकिन बेटा, सुझाव देना और जिद करके बात बनवाना, ये दोनों अलग बातें हैं। हम सब जानते हैं हमारी परी की पसंद कितनी उम्दा है, लेकिन बेटा, तुम्हें भी सत्तू, शैलू, प्रेम की काबिलियत पर भरोसा करना चाहिए। अगर उन्हें तुम्हारे सुझाव में कोई कमी दिखती है तो उसे समझो, उनके साथ मिलकर उसे सही करने का उपाय ढूंढो। परिवार में सबकी पसंद एक हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। लेकिन परी बेटा, अपनी माताजी की एक बात हमेशा याद रखना, परिवार में उन्नति वाद विवाद से नहीं, सामंजस्य बनाए रखने में मिलती है। माताजी, मैं भी नहीं चाहूंगी कि मेरी बातों का किसी को बुरा लगे, लेकिन इसके लिए ये जरूरी है कि आरव की दुकान की सारी जिम्मेदारी
मेरे हाथों में सौंप दी जाए। मैं उस दुकान की इंचार्ज बनना चाहती हूँ। हे माता रानी, कैसी सिचुएशन है ये? झूठ बोलकर जिसका नाम यूज करके ये सब किया, आज उसी के घर बैठकर कॉफी पी रही हूँ। मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा, कहीं किसी ने मुझे पहचान लिया कि सोनिया बोरा के नाम से मैं अनाथ आश्रम में चैरिटी कर रही थी तो मुसीबत हो जाएगी। सिद्धांत जी भी ना, बस वो जल्दी से आ जाए, मैं उन्हें ये फाइल दे दूँ और फिर मैं चली जाऊंगी। एक मिनट, बटलर ने तो कहा था कि मैम और सिद्धांत जी साथ में लौटने वाले हैं। इसका मतलब अगर मैं सिद्धांत जी के लिए रुकी तो मुझे सोनिया बोरा से मिलना होगा। ना बाबा ना, मुझसे नहीं होगा ये। सोचकर ही पसीने छूट रहे। मैं असली सोनिया बोरा का सामना नहीं कर पाऊंगी। अभी निकल जाने में भलाई है। हाँ, शौर्य और मेघना यहाँ क्या कर रहे हैं? इन्होंने मुझे मेरे असली हुलिये में देख लिया तो मैं पकड़ी जाऊंगी। और अगर उनके सामने नहीं गई तो सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगी। क्या करूं?